देखें, ये चीज़ें जिस तरह अभी अज़हर साहब कह रहे थे, मैं समझता हूँ कि ये सबको ख्याल करना चाहिए। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि जिस वक्त अलवी साहब प्रेसिडेंट थे और उन्होंने रेफरेंस भेजा था, वो किसके कहने पे भेजा था? क्या वो पसंद का जज नहीं लगवाना चाहते दिस इज थे? एग्जैक्टली माई पॉइंट कि अपने अपने वक्त पे सबने मेरी यही यार किया सुने है। ना, तो फिर इतने बासूल बनने की क्या जरूरत है? 2018 का इलेक्शन देख लें, अलवी का वो रेफरेंस भेजना देख लें। अब इतने ही बासूल बन के और ये बात कहनी शुरू कर दें जी कि ये इस तरह हो रहा है, इस तरह हो गया है। आज तक तो अभी 5 मिनट पहले बात हो रही थी कि किसी को मसवदा पता नहीं है, लीकेज होती है, कोई यहाँ से खबर आती है, कोई यहाँ से आती है। जब मसवदा नहीं है तो फिर उस पे इतना पैनिक होने की जरूरत क्या है कि कोई बहुत बड़ा हमला जुडिशरी पे होने जा रहा है? मैं समझता हूँ कि जिस तरह अभी अजहर साहब ने कहा कि ये तो फिर पार्लियामान को सुप्रीम करने की कोशिश की जा रही है। मैं तो सियासी कारकुन हूँ, मैं पार्लियामान को की सुपरमेसी पे यकीन रखता हूँ। ट्रू। मैं तो कहता हूँ कि पार्लियामान को मजबूत होना चाहिए। अगर कोई कहता है जुडिशरी को मजबूत होना चाहिए तो वो कह सकता है, हक रखता है। लेकिन एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामान का सुप्रीम होना या उसकी सुपरमेसी को यकीनी बनाना वो ज्यादा अहम है। और जहां तक जुडिशरी की तैनाती का ताल्लुक है तो पूरी दुनिया के अंदर पार्लियामान जजेस अपॉइंट करती है। पूरी दुनिया ये में कौन गवर्नेंस सा भी बहुत इंसाफ जबरदस्त है। कि जज पूरी को दुनिया जज की अपॉइंट कर एग्जांपल्स रहा ना है? दें प्लीज। ये कोई किसी के चैम्बर से उठा के जज बना दिया जाता है, कोई किसी के चैम्बर से उठा के बना दिया जाता है। और अगर पार्लियामान कर दे, क्या आप पार्लियामान को बेतौकीर करना चाहते हैं? अगर कोई ये समझता है कि वो पार्लियामान को बेतौकीर करेगा, मैं सियासी कारकुन हूँ, मैं पार्लियामान का हिस्सा रहा हूँ, मैं नहीं ये बर्दाश्त करूंगा कि कोई कह के एमपीएस या एमएनएस वो 2 टके के हैं और बाकी सारे तबकात जो हैं वो कोई बड़े ही अजीम और बड़े ही। अच्छा देखें, अली गौहर बलोच इज्जत एहतराम साहब, सबका चलें होगा तो सबका गुफ्तगू होगा। आगे बढ़ाते हैं। ये किसी तरीके से भी गुफ्तगू नहीं आगे ये बढ़ाते काबिल हैं हसन साहब। बर्दाश्त कि आप एक को इज्जत देते रहें और दूसरे को आप जिल्लत नहीं और रुसवाई का देखिए, सामना इसमें करने पे इज्जत और मजबूर रुसवाई करते की हैं। तो बात है ही नहीं। ये तो इदारों ने अपना अपना काम करना है। इट्स एज सिंपल एज सारा दैट। मजबूत होना और चाहिए। जुडिशरी का हम सुप्रीमेसी की एहतराम नहीं जंग चल करते रही है, हमें तो यही नज़र आ रहा है एक आम आदमी के तौर पे। अली गौहर बलोच साहब, कल मौलाना इतने गुस्से में क्यों थे? क्यों कह रहे थे कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनवाने की कोशिश की जा रही है, हमारे लोगों को गायब किया जा रहा है? ये क्या मामला है? देखिए, जिस तरह से कि पार्लियामान में मतलब एक कानून साजी हुई और जिस तरह से 63A की धज्जियां पिछले दौर में मतलब है कि उड़ाई गई और जो हमजा शहबाज साहब वाला केस था, अब ज़ाहिर है 63A को बड़ी क्लियर कर दिया गया है और उसके बाद कोई भी रुकन जो है वो उन्होंने भी राय दे क्लियर किया था, आपने भी क्लियर किया है, दोनों अपने अपने मुताबिक उसे टेलर मेक किया है। नहीं, वो क्लियर किया और उसका बिल्कुल 63 की असल तशरीह ये है कि कोई भी रुकन अपना देखे ना, ये तो आइन दोबारा लिखने के मुताबिक है कि एक बंदे ने अपनी राय, अपना वोट इस्तेमाल भी नहीं किया और उसको पहले ही नाअहल करार दे दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल आइन को दोबारा लिखा गया। आइन को बिल्कुल उस तरह उस वक्त भी दोबारा लिखा गया जब मुशर्रफ के वक्त में उसको आइन में तरमीम की इजाजत दे दी गई थी 3 साल के लिए और वो सारा कुछ वो पार्लियामान के नहीं, वो तो जुडिशरी की तरफ से मतलब है कि इजाजत दी गई थी। तो इससे साबित ये हुआ कि जुडिशरी की तरफ से भी जो आइन है उसका शब खून जरूर मारा जाता रहा और उसकी तारीख गवाह है और मादी करीब में और मादी दूर में दोनों में इसकी जो है वो मिसालें मिलती हैं। हाँ, अच्छा ये बता दीजिए, मेरे पास टाइम कम है, ये बता दीजिए क्या अगर ये तरमीम पास हो जाती है और इस वक्त आप जो शक्ल देना चाह रहे हैं इस सारे मामले को बेंच की शक्ल में, उसके बाद ये मामला रुक जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि पार्लियामान को अगर हम मुअस्सर करें, पार्लियामान के इदारे को, ज़ाहिर है तमाम इदारे हमारे हैं, सुप्रीम कोर्ट हमारा आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन हमारा आईनी इदारा है। अगर तमाम इदारे अपनी बाउंड्रीज क्रॉस ना करें, एक कानून असम्बली में पेश ही नहीं होता और उसके ऊपर स्टे ऑर्डर आ जाता है,
तो मतलब ये है कि वो आप तो उसका गला दबा देते हैं, उस इदारे के ऊपर ताला लगा देते चलें हैं। अजहर साहब, फिर लास्ट आप वर्ड उसको फ्रॉम काम यू, नहीं करने देते। आपको लग रहा है ये पास हो जाएगी आईनी तरमीम बाय मंडे, मैं एक क्योंकि बात बिलावल साहब ने पीर तक का टाइम दिया है? देखिए, मैं दो जी तीन बातें आपके सामने रख दूं। पहली तो बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि ये जो आइन की सुपरमेसी या कानून की पार्लियामेंट, ये सब फ्रॉड है। कोई पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात नहीं हो रही। यानी अगर उस वक्त किया था तो अब इनके पास टाइम था, ये आकर सारी चीजें अनडू कर सकते थे। इन्होंने कुछ नहीं किया। मुशर्रफ को भी प्रोटेक्शन दी, सारे काम किए, और आज भी किसी की ख्वाहिश पे बैठकर ये काम कर रहे हैं। और ये जो पार्लियामेंट सुपरमेसी का इशू नहीं है, आप किसकी ख्वाहिश पे? एनक्रोच कर रहे हैं, किसकी ख्वाहिश पे कर रहे हैं? एनक्रोच नहीं कर सकते आप। और आपको और ये आईने पाक पूरी दुनिया के अंदर कानून है। यानी इंडिया के अंदर भी ऐसी तरामीम नहीं है, मजाक उड़ रहा है। इंडिया के अंदर दोस्तों के फोन अगर आए हैं जो एडवोकेट्स के, वो तो मजाक उड़ा रहे हैं कि आपकी पार्लियामेंट इस तरह की आइन साजी करने जा रही है, इस तरह की कानून साजी करने जा रही है कि जिससे आप अदलिया की आजादी को टार्निश करने जा रहे हैं। ये सवाल एमएनए एमपीए का नहीं है। एमएनए एमपीए काम कानून बनाना, बनाते रहे। अगर ये करना भी था तो आपने आइन में तमाम को, जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो साहब का आइन 1973 का था, उनको नहीं पता था कि क्या जजेस कैसे तैनात होने हैं। उन्होंने पूरा चलें, किया हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मेहमानों का, अली गौहर बलोच साहब, अजहर साहब और सैयद हसन मुर्तज़ा साहब।